हमारी इंडियन हमारी जो महिलाएं हैं उन लोगों को, काफ़ी लोगों को ये चीज़ें बुरी लगी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से ये एक्शंस किए थे ये बिल्कुल गलत है। कपड़े भी फाड़ सकते हैं, धक्का भी दे सकते हैं, गालियाँ भी दे सकते हैं, वो उसी थॉट के साथ में जी रहे हैं, वही छोटा दिमाग लेके जी रहे हैं। मैं तो अरहान जानना चाहूंगी सबसे पहले कि इस बार जो घर के अंदर मोटिव लेके गए थे, क्या वो मोटिव पूरी तरह से पूरा हो पाया, या क्या कुछ आपकी जिस तरह से आप गए थे घर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कंटेंटर बन के, क्या लगता है कितना पूरा कर पाया एज अ वाइल्ड कार्ड एंटर? देखिए, जर्नी फिर से अगेन थोड़ी सी छोटी रह गई। मुझे लगता है कि और अगर लंबी होती और चीज़ें देखने को मिलती और काफ़ी मज़ा आता। और आई थिंक ये जर्नी काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गई, बट एनीवेज इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा शो था, बहुत बड़ा शो है और बहुत मज़ा है। तो कह सकते हैं कि रश्मि को प्रपोज करने के इंटेंशन से गए थे, लेकिन काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल गया, जहाँ पे जो टॉपिक लेके गए थे वो टॉपिक से हटकर कुछ दूसरी ही बातें होने लगी। क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, मैं इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मोहब्बत ही क्या जो आसानी से मिल जाए। जिस मोहब्बत में परेशानी मुश्किल ना हो, वो मोहब्बत ही क्या। और आई थिंक काफ़ी सही चीज़ें हुई हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं, और उन सब चीज़ों ने इस रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत बना दिया। अरहान, आपने शो के अंदर एक बात कही थी कि क्या मुझे शो में जीरो बनाने के लिए, दिखाने के लिए बुलाया गया है क्या, क्योंकि जो सारी चीज़ें हो रही थी, सिचुएशंस हो रही थी, तो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा कहीं फील हुआ था? देखिए, मुझे स्टार्टिंग में लगा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक तो मुझे टारगेट किया जा रहा था, और दूसरी चीज़ जो है वो काफ़ी पर्सनल चीज़ें, ऐसी चीज़ें हमारे हर चीज़ के, हर छोटी छोटी चीज़ के मुद्दे बनाए जा रहे थे, हर छोटी छोटी चीज़ पे बूम करके दिखाया जा रहा था। सो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार ये गलत है, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी बिग बॉस के सीज़न में ये सब चीज़ें नहीं देखी हैं जो इस सीज़न में देखने को मिली हैं। ओके, आपने रश्मि से जो बात छुपाई थी, क्या रश्मि ये चीज़ बहाना करके बता रही थी, या उसे जो सलमान ने जो भी कहा आपके बारे में, आपने कहा कि मैंने आपको सब कुछ बता चुका है, बट वही चीज़ रश्मि ने कहा कि नहीं पता मुझे, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, रश्मि को कोई बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट थिंग। और दूसरी चीज़, अगर आपने ये सुना था तो आपने ये भी सुना होगा कि सलमान भाई ने ये कहा था कि इट वॉज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। एक मिसअंडरस्टैंडिंग हम दोनों के बीच में जो क्लियर हुई है, और इसके अलावा और कुछ नहीं था। पर अरहान, जिस तरह से नेशनल टेलीविजन पर ये सलमान खान के मुंह से ऐसी बात आई, तो कहीं ना कहीं सभी के दिमाग में, जहन में ये सवाल आया कि इतनी बड़ी बात कैसे बिना किसी कंसेंट से कैसे हुई और कैसे कही गई, सलमान खान ने कैसे कही? अब उन्होंने कही, ठीक है, कह सकते हैं वो, और जिस तरीके से उनके मुंह से ये बात आई, और उसी तरीके से उनके मुंह से ही ये बात क्लियर भी हुई। उन्होंने इस चीज़ का जवाब भी दिया, और उन्होंने इस चीज़ के बारे में आगे कहा कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो क्लियर हो चुकी है। और मुझे लगता है हर किसी इंसान के बीच में कभी कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, और वो हो गई क्लियर। अरहान, जब आप थोड़े समय के लिए बाहर आए थे, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था इन सब पे? आपकी उनकी बात, आपकी ज़रूर बात हुई होगी, जिस तरह से घर में उनके, आपके परिवार के बारे में भी बोला गया कि आप रश्मि के घर में आके रह रहे हैं। देखिए, वो बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन मेरी फैमिली जानती है कि हम लोग किस फील्ड में काम करते हैं, और यहाँ पे बातों का बहुत पतंगड़ बनाया जाता है, और बातें, रूमर्स जो है वो कहीं से भी कुछ भी आ सकती हैं। तो मेरी फैमिली जो है वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, और वो लोग जानते हैं कि वो लोग क्या हैं, और कहाँ रहते हैं, किस फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, ये हम लोग जानते हैं। सो ये सब बातें ठीक है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स ओके। ओके, एक सवाल, एक इम्पोर्टेंट सवाल, कि रश्मि ने एक ये भी लाइन कही थी कि तुम लोगों को पता नहीं है मेरी कितनी चीज़ों को कवर अप करने के लिए अरहान चुप है। मतलब ये लाइन जो है वो कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा करती है, कुछ ऐसा कुछ है जो रश्मि पर नहीं आया, इसके लिए आपने इल्ज़ाम अपने ऊपर लिए, एक ये लाइन भी सामने आ रही है। देखिए, कई चीज़ें होती हैं जो आप नहीं बोल सकते, कई पर्सनल चीज़ें ऐसी होती हैं जो दो लोगों के बीच में अगर रहे तो बेहतर है। अब मुझे अगर लगा कि मुझे उनके लिए कोई चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, मुझे लगा अगर मुझे उनके लिए एक ढाल बन के खड़े रहना चाहिए, तो मैं खड़ा रहा, और आई थिंक मैंने अपना प्यार जो है वो प्रूव किया। और उन्होंने ये जो भी बात कही थी, अब वो ऐसे ही कह दी उन्होंने, मतलब। अच्छा अरहान, अगर आपसे जानने की कोशिश की जाए, जो सिद्धार्थ और रश्मि का फाइट हुआ था, जिसके चक्कर में आपकी शर्ट भी फट गई, क्या कहेंगे कि कितना इसको स्ट्रेच करने की कोशिश की गई थी? क्योंकि कहीं ना कहीं जब जस्टिफिकेशंस की बात आई तो सिद्धार्थ ही सही प्रूव हुए। तो आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में? देखिए, अब सिद्धार्थ सही क्यों प्रूव हुए, आपको क्यों लगता है वो सही प्रूव हुए, वो
इस बारे में कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि इस मुद्दे को और कितना ज़्यादा चढ़ाया जाता, कितना ज़्यादा बढ़ाया जाता। और सलमान भाई ने कई चीज़ें इनडायरेक्टली बोल दी और बोल के सबको समझा दिया था कि भाई ये एक बॉक्स है, इससे थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि आप इसमें जब भी हाथ डालेंगे आपका हाथ ही गंदा होगा। और आई थिंक वो जो फाइट थी वो एक बहुत ही गलत फाइट थी, और वो ज़बरदस्ती एक मुद्दा क्रिएट किया गया था, ज़बरदस्ती एक लड़की को जो है उसकी डिसरिस्पेक्ट की गई थी। और कई ऐसी बातें बोली गई थी जो नॉर्मल ज़िंदगी में इंसान नहीं बोला करता, और मुझे लगता है कि एक लड़की को वो सब बातें बोली भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आप भूल जाते हो कि आपकी माँ भी एक औरत है, आपके घर में भी बहनें हैं। अगर आप अपनी माँ बहनों से इस तरीके से बात कर सकते हो तो कर लो किसी दूसरे से बात। और उस दौरान, उस फाइट के दौरान जब एक क्लैरिफिकेशन आया था, एक सिद्धार्थ की तरफ से एक जस्टिफिकेशन आया था, उन्होंने ये कहा था कि सर एक आदमी और औरत में फ़र्क नहीं होता, मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से ये सिखाया है, बचपन से ये बोला है कि अगर मैं और मेरी बहन भी लड़ रहे हैं सो हम लोग एक दूसरे को मारो पीटो मरो, जो करना है करो। ये अगर आपने देखा हो ये चीज़ आई थी। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सबके माँ बाप ये कहते हैं जब हम छोटे होते हैं कि तुम दोनों लड़ो मरो, जो करना है वो करो। लेकिन वो क्या होता है ना, बचपन की बातें होती हैं और वो बचपन में ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन बड़े होने के बाद भी अगर हम ये सब हरकतें करें, अगर हम हमारी बहन को थप्पड़ मार सकते हैं, हम हमारी बहन को गाली दे सकते हैं, सो एक बहुत ज़्यादा गलत चीज़ हो जाती है। बचपन में आप नादानी में कोई चीज़ें करते हैं तो वो एक क्यूट फाइट होती है, लेकिन जहाँ आप बड़े हो जाते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो फिर वो एक औरत की खुल्ला डिसरिस्पेक्ट होती है। सो मुझे लगता है वो अभी तक बचपन में ही जी रहे हैं, वो उसी थॉट के साथ में जी रहे हैं, वही छोटा दिमाग लेके जी रहे हैं। और जो कि मुझे क्या, मैं बाहर जब आया तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि किसी को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, और काफ़ी लोग इस चीज़ से गुस्सा हैं। काफ़ी जो हमारी हमारी जो महिलाएं हैं, उन लोगों को, काफ़ी लोगों को ये चीज़ें बुरी लगी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से ये एक्शंस किए थे ये बिल्कुल गलत है, और आप किसी औरत को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। ओके, डिसरिस्पेक्ट की जिस तरह अभी आपने बात की, रश्मि के साथ सिद्धार्थ शुक्ला ने बाहर जो भी किया था, जिसकी हर चीज़ की राजदार है आरती, और उसने कुछ भी नहीं कहा था, वही चीज़ रश्मि ने आपसे डिस्कस थी। तो ये क्या नेशनल टेलीविजन पे कोई प्लेटफॉर्म चूज़ किया था ये सब बताने के लिए, हर चीज़ डिस्क्लोज करने के लिए कि सिद्धार्थ ने उनके साथ बाहर क्या क्या किया? देखिए, प्रॉब्लम तो यही है कि उस घर के अंदर जो लड़कियां हैं वो लड़कियों के लिए स्टैंड नहीं ले रही। और जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि आरती और रश्मि काफ़ी पुराने दोस्त हैं। अगर मुझे लगता है कि उस सिचुएशन में आरती को खड़ा होना चाहिए था, उसको बताना चाहिए था, क्योंकि जहाँ भी आरती को रश्मि की घर के अंदर ज़रूरत पड़ी है, रश्मि हमेशा उसके लिए खड़ी रही है। सो प्रॉब्लम यही है कि उस घर की लड़कियाँ जो हैं वो अगर कोई गाली भी दे रहा है तो सब अपना अपना गेम खेलने की सोच रहे हैं, अपना अपना सेफ गेम खेलने की सोच रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सोच रहे हैं। और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि गलत है, जो मुझे भी पता है। जितनी चीज़ें आरती को पता है शायद उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उस जगह पे अपना मुंह खोलूं और कुछ गंद उसके खिलाफ बोलूं, क्योंकि वो गंदा है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी गंदा होके पूरा गंद बना दूं। सो मैंने उस वक्त पे ये नहीं बोलना चाहा कि मैं नहीं बोलूं ये सब चीज़ें, लेकिन मुझे लगता है कि जो औरतें हैं कम से कम उनको तो इस चीज़ के लिए बोलना चाहिए था। अगर आपको दिख रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो यार ऐसा भी क्या गेम जहाँ पे आप अपनी मान मर्यादा खो के खेलो यार। लेकिन रश्मि ने जैसे आरती की ये सब बातें हुई थी, रश्मि ने डिस्क्लोज किया था कि आरती को सब कुछ पता है। वही रश्मि का एक कॉन्वर्सेशन था जहाँ पर रश्मि ने कहा मुझे ये सब यहाँ पर नहीं लाना है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करना है, मैं बाहर जाके क्लियर करूँगी। तो क्या रश्मि आरती को आपके हिसाब से क्या लगता है, आरती सही थी या ये गलत थी? देखिए, मुझे नहीं पता था आरती सही है कि गलत है, वो आप सब जानते हैं। जो आपको दिख रहा है वो आप सब देख रहे हैं। सो आई एम श्योर आप सबको समझ में आ रहा होगा कौन सही है कौन गलत है। एंड आई थिंक जब रश्मि बाहर आएंगी, घर से बाहर जब आएंगी, तो वो काफ़ी चीज़ों के खुलासे होंगे, और मैं भी चाहूँगा वो चीज़ें बोलें, क्योंकि अगर वो गलत नहीं है तो आई थिंक उनको चीज़ें बोलनी चाहिए। और मुझे जब सारी चीज़ें पता है, मुझे पता है कि क्या चीज़ क्या है, और मेरे हिसाब से वो कहीं किसी चीज़ में गलत नहीं है। वो खाली एक ये है कि यार ये शो के बारे में ज़्यादा सोच रही हैं कि ये शो गंदा नहीं हो जाए, शो ख़राब नहीं हो जाए। क्योंकि आज क्या है ना, अगर आप सिद्धार्थ शुक्ला को कुछ भी बोल रहे हैं, अगर आप कुछ भी बोलोगे तो वो गाली गलौज पे उतर आते हैं, लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं, अपनी आवाज़ तेज़ कर देते हैं, लड़कियों के मुंह पे यहाँ इतने पास आके उनसे बात करते हैं, उनका थूक उनके मुंह पे आता है। सो मुझे लगता है वो चीज़ से बचने के लिए मैंने ही रश्मि को कहा था कि आप यार दूर रहिए इन सब चीज़ों से, और जो भी चीज़ें वो बाहर जाके
लेकिन अरहान रश्मि कहीं पीछे नहीं रही। रश्मि ने भी उतनी जोर से कहा, रश्मि ने उतनी जोर से गालियां दी। मतलब अब हम कहीं नहीं कह सकते कि रश्मि ने जवाब नहीं दिया या रश्मि ने गाली नहीं दी या रश्मि ने मतलब नेगेटिव नहीं बोला। बराबर 19 नहीं पढ़ी वो, बराबर वही सब चीजें रश्मि ने भी की। कितना सुनेगी एक लड़की? या अगर आप किसी के बार बार कैरेक्टर पे जाओगे, आप मुझे बताइए कौन कितना सुनेगा? अगर गाली दी, अगर 100 बार आप कुछ गलत सुन रहे हो, एक बार आप बोलोगे। और हर किसी के दिल में एक भड़ास होती है, हर किसी की सटकती है, और जब एक औरत की सटकती है ना, तो फिर कोई सामने नहीं खड़ा हो सकता उसके। आपको लगता है कि शो सिद्धार्थ शुक्ला या किसी कंटेस्टेंट को लेके बायस्ड है? क्योंकि बाहर जो है इसी तरह की खबरें चल रही हैं कि इतना लड़ाई झगड़ा और हाथ किसी पे उठाते तो विद शो से निकाल दिया जाता, तो आपको लगता है? देखिए, बिल्कुल अगर इतना लड़ाई झगड़ा और इतना मारधाड़ अगर किसी शो में होती है तो शो से निकाल दिया जाता है। हमने ये लास्ट टू लास्ट सीज़न में भी देखा था, जब प्रियांक ने एक धक्का दिया था और वो शो से बाहर हो गया था। लेकिन आई थिंक ये इस सीज़न के अंदर ये सब चीज़ें सिद्धार्थ शुक्ला को अलाउड हैं कि वो कपड़े भी फाड़ सकते हैं, धक्का भी दे सकते हैं, गालियाँ भी दे सकते हैं, औरतों के कैरेक्टर्स पे भी जा सकते हैं, हर चीज़ वो कर सकते हैं। सो आई थिंक फिर इस सीज़न में अलाउड